एक तिनके के जैसा बिखर जाओगे, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा। ऐसा नियम बना है सभी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा। ऐसा नियम बना है सभी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाओगे। इतने दिन में तू इस मन को धो ना सका, अपने परमात्मा का तू हो ना सका। इतने दिन में तू इस मन को धो ना सका, अपने परमात्मा का तू हो ना सका। भक्ति का ले साबुन गुरु से अभी, भक्ति का ले साबुन गुरु से अभी, मन में फैली हुई गंदगी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा। ऐसा नियम बना है सभी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। छोड़ सारे अहम को समर्पण करो, प्रेम से फूल श्रद्धा के अर्पण करो। छोड़ सारे अहम को समर्पण करो, प्रेम से फूल श्रद्धा के अर्पण करो। हो कपट मन में तो पूजा लेते नहीं, हो कपट मन में तो पूजा लेते नहीं। मन को निर्मल करो बंदगी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। आदमी तुम भी हो, आदमी मैं भी हूँ, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी पर वो किस काम का। आदमी आदमी पर वो किस काम का, आदमी जो हुआ न आदमी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाओगे। पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा। ऐसा नियम बना है सभी के लिए, एक तिनके के जैसा बिखर जाओगे।
एक ऐसा गीत जिसकी फरमाइश मुझ तक आई है और शायद मुझे याद नहीं कि मैंने इस गीत को गाया हो, है तो फिल्म से, लेकिन जीवन की सच्चाई पर आधारित इस गीत को सुनते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब आप सभी के समक्ष परम आराध्य माता श्री मंगला जी के प्रवचन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग प्रवचनों को शांतिपूर्वक श्रवण कीजिए। बोलिए परम आराध्य माता श्री मंगला जी की जय। प्रेमी सज्जनों, आज हम सब 2 साल के बाद श्री भोले जी महाराज के जन्म दिवस के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत से भक्त लोग बार बार प्रार्थना करते थे कि अब कब हम दिल्ली आएंगे। नवंबर में भी आए, बैसाखी में भी आए,
श्री माता जी की जयंती में भी आए थे, लेकिन जन्मदिन के उपलक्ष्य जो था वो 2 साल का अंतराल पड़ गया। लेकिन आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं, अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि हॉल के आखिरी छोर तक पब्लिक बैठी हुई है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हैं और इस उम्मीद में आए कि आएंगे तो हमें अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने की तारीख मिलेगी। बहुत साल से क्षेत्रीय प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अवश्य अब की बार आप लोग अपने अपने क्षेत्रों की तारीख ले जाइए और कार्यक्रम को सभी भक्त लोग अपने क्षेत्रों में सफल बनाएंगे। आप निरंतर इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बाई जी, महात्मा जी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, घर घर जाकर के उस लौ को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी लखेड़ा जी ने बड़े, जैसे कहते हैं कि वैराग्य हो जाता है सुन के, वैराग्य के से पूर्ण भजन सुनाए और बड़ा अच्छा लगता है कि असलियत जीवन की यही है। जो हम सबको जीवन मिला है, सच्चाई यही है कि उस सच्चाई से हम विमुख नहीं हो सकते। सच्चाई यही है कि जब तक आप सूर्य की तरह बढ़ते जाएंगे तो सारा समाज, दुनिया, रिश्तेदार सब आपके साथ चलेंगे। और जिस दिन आपका पुण्य क्षीण होता जाएगा, उस दिन सारा समाज, अपना ही बेटा, अपना ही बंधु, अपना ही रिश्तेदार आपको छोड़ चले जाएगा। लेकिन एक शक्ति वो आपको दुख में भी नहीं छोड़ेगी, जो है नाम के सुमरन की कमाई आपने करी होगी। क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमें ये अध्यात्म का ज्ञान मिला है। आप भी जानते हैं, जो करते वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जिस तरह प्यास में थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है, उसकी हमारी प्यास बुझा देती है। हम जीवन भर याद रखते हैं, अरे हमें तब प्यास लगी थी, हमने उसके घर में जाके पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई। ये प्यास तो अनंत काल की है, पता नहीं कितने जन्मों से। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते चलते चलते जन्म हुए, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ। किसी के अच्छे कर्म थे, उसे स्वर्ग प्राप्ति हो गई। कोई फिर अपने कर्मों के कारण बार बार 84 लाख योनियों में भरमता जा रहा है। और जब भरम भरम के मानुष जन्म मिलता है, फिर आदमी सोचता है कि मेरे से बलवान तो कोई है ही नहीं, मेरे से बुद्धिवान तो कोई नहीं है ही नहीं, मैं तो भगवान से भी ऊपर चला गया क्योंकि मुझे मानुष तोला मिल गया। लेकिन तिनके के एक तिनका लगता है उस चोले को जलाने में, चोले को समाप्त करने में, और एक पल लगता है। उस पल में शरीर, जीता जागता शरीर मृत काया बन जाती है। यही अंतर जो है हमें ध्यान समझाता है, हमें ज्ञान समझाता है, हमें सत्संग समझाता है। तभी तो कहा बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। आप किसी गैर सत्संगी से पूछो आपका नाम क्या है, तो बता देगा मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये अफसर हूँ, मैं इसमें हूँ, इसमें हूँ। लेकिन जो सचमुच में ज्ञानी भगत होगा वो कभी ये नहीं कहेगा। अपना नाम तो बताएगा, पर फिर साथ में भगवान का बंदा समझ करके अपने क्रिया को करेगा, अपने कार्यों को करेगा। यही सत्संग से एक जागृति आती है, सत्संग से विवेक की उत्पत्ति होती है। जो चीज़ हम देखते देखते भी नहीं समझ पाते, उसको हम सत्संग में समझ जाते हैं। इसीलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है,
बार बार सत्संग की इच्छा भी होती है, जागृति भी आती है और सत्संग में आने का महत्व पता चलता है। तभी पता चलता है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कितने हमारे भाग्य होंगे जो हमें हरि चर्चा सुनने को मिलती है, गुरु महाराज जी की चर्चा सुनने को मिलती है और वो ज्ञान जानने की प्रक्रिया पता चलती है। क्योंकि ज्ञान रूपी अंजन ही है जो सतगुरु ने दिया है, जिससे हमारे जीवन का अज्ञान, अंधेर सब मिट जाता है। और क्या हमारे हाथ आता है? वो परम पद हमारे हाथ आता है, जिस पद की हमें ये मानुष चोला मिला, जिसके लिए आप देखो अभी जितने भी बहुत से लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि कांवड़ की यात्रा चल रही है। हम लोग कल उत्तराखंड से आए, बहुत समय लगा, जहाज तक तो ठीक था, उसके बाद जब सड़कों में आए तो चारों तरफ से कांवड़। भक्ति का एक रूप है वो भी। और पूरा हरिद्वार जय जय भोले शंकर और पूरा जय माँ गंगे, सब गंगा माँ की महिमा सुना रहे हैं। पर क्या कभी हमने सोचा वो गंगा माँ का अवतरण क्यों हुआ? आज असंख्य लोगों के पाप धो रही है, वो गंगा माँ का अवतरण कैसे हुआ? राजा सगर के 60,000 पुत्र खत्म हो गए थे। कमंडल, कपिल मुनि के कमंडल में गंगा जी वास कर रही थी, लेकिन लाने वाला कोई इतना महान नहीं था जो गंगा को पृथ्वी में ला सके, जो गंगा को धरती में अवतरण कर सके। बहुत तपस्या की, सगर समाप्त हो गए, तपस्या करते करते उनके पहले पुत्र समाप्त हो गया। फिर राजा भगीरथ जो थे उनके पौत्र, उन्होंने कहा कि मेरे पिता इस प्रयास को लेकर के चले गए, मेरा दादा इस प्रयास को लेकर चला गया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, शायद प्रभु की कृपा हो जाए। भगीरथ ने अखंड तपस्या करी, बहुत तपस्या के, सारे देवी देवताओं को मनाया, सबको मनाया भगीरथ ने। जब माँ गंगा ने एक दिन उनसे पूछा कि भगीरथ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, पर क्या तू मेरे वेग को पृथ्वी सह सकेगी? आप देखिए गंगोत्री, अभी हम लोगों का एक हॉस्पिटल बना है गंगोत्री में, हम लोग वहाँ थे, तो वहाँ इतनी भयंकर नहीं लगती है, वहाँ तो नदी की तरह बह रही है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रचंड रूप ले लेती है। आप उसी को रुद्रप्रयाग में देखेंगे, उसी को आप काली मठ में देखेंगे, उसी गंगा को आते आते देखेंगे तो विराट बनती जाती है। तो भगीरथ को माँ गंगा कहती है कि मैं भी चाहती हूँ, पहले तो तू बता, तू चाहता क्यों है पृथ्वी लोक में मुझे लाना? क्योंकि पृथ्वी लोक में तो पाप बहुत बढ़ चुका है, पापी अपना पाप समाप्त नहीं कर रहे हैं, और पापी जब मेरे गंगा में नहाएंगे मेरे पर, तो वो मेरी गंगा को भी पापी बना देंगे। तो भागीरथ कहते हैं कि माँ गंगा, एक ही देव है जो तुझे अपनी केश में रख सकता है, वो है महादेव। महादेव का जो रूप है, जो उसकी शक्ति है, त्रिलोकी का नाथ है, उसी में तू समा सकती है, उसी में तू रह सकती है, उसकी जटाओं में ही तू रह सकती है। माँ गंगा जी जब सुना कि महादेव की जटाओं में मेरा वास होगा, तो माँ गंगा मान गई कि ठीक है, तेरे समाज के पापों को धोते धोते मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगी, लेकिन भागीरथ कहते नहीं माँ, उसी गंगा जब में संत महात्मा स्नान करेंगे, मैं मानता हूँ कि पापियों से वो अपवित्र हो जाएगी, पर उसी गंगा में जब महान पुरुष स्नान करेंगे, साधु संत स्नान करेंगे, देव ऋषि स्नान करेंगे, तो माँ तेरी गंगा तो पवित्र ही रहेगी। तब गंगा माँ मानी और फिर भी जटाओं में उलझ गई। बहुत लंबा वार्तालाप है, कहानी है कि किस तरीके से फिर संतों ने प्रार्थना करी, देवों ने प्रार्थना करी उस जटा को
प्रार्थना करके उस कमंडल से उस धरती पे भगवान गंगा लेकर के आए, भागीरथ ही गंगा लेकर के आए। तो आज जब हम देखते हैं, जब हम गंगा के किनारे जाते हैं, अविरल धारा, जिसमें कोई विलय नहीं है, विरल नहीं है, अविरल धारा बह रही है, लाखों करोड़ों की प्यास बुझा रही है, लाखों करोड़ों शवों का वो भस्मी चली गई है उसमें, और लाखों करोड़ संतों ने स्नान किया, तो कितना पावन बना दिया उस गंगा को। तो ये हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो संत महात्मा हैं, हमारे जो महान पुरुष हैं, वो किसी लक्ष्य के साथ सेवा करते हैं, उसमें उनका निस्वार्थ नहीं रहता। आज राजा भगीरथ चाहते तो वो अपने लिए सब कुछ कर सकते, अपने घर में गंगा को मना सकते, गंगा को मंगा सकते थे, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी के, आने वाली जनसंख्या के लिए, आने वाले भक्तों के लिए उद्धार का रास्ता गंगा को धरती पर लाए। इसीलिए गंगा सबकी प्यास बुझाता है। गंगा किसी से धर्म नहीं पूछता है, गंगा किसी से आयु नहीं पूछता है, गंगा किसी से जात पात नहीं पूछता है। उसका काम है सिर्फ प्यास बुझाना और सबको शीतलता प्रदान करना। इसीलिए संसार में सत्संग को भी गंगा की तरह अविरल धारा कहा जाता है। सत्संग में भी ना जात पूछते जाती है, ना अमीरी गरीबी देखी जाती है, देखा जाता है कि उसके हृदय में कौन सा प्रेम है, वो हृदय में क्या चाहता है। सच में भगवान की जानकार, भगवान को पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, तभी उसको सत्संग भी समझ आता है। इसीलिए कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और जब विवेक हो जाता है, जब हमारी बुद्धि में आ जाता है रात है, हमें क्या करना है, और सूर्य भगवान के सामने हजारों संख्य बल्ब भी जला देंगे, वो फीके पड़े रहेंगे। वो अध्यात्म का ज्ञान वैसा है। इसीलिए संतों ने एक ही बात कही कि तू पहले जान, जाग। आज होगा कोई भगीरथ जैसा? आज कोई भगीरथ, कलिकाल में कोई भगीरथ नहीं पैदा होगा जो इतनी बड़ी गंगा को निस्वार्थ तपस्या करके लाए। आज सबको होता है, जब हम सेवा करते हैं, जैसे हम नल लगाते हैं, हंस फाउंडेशन सेवा करती है कि गांव जहां दूर दूर महिलाएं कठिनाई से पानी लाती थी कई पहाड़ों के ऊपर, तो हंस जलधारा सबके लिए उपलब्ध है। तो जब हम गांव जाते हैं तो एक कहता है, माँ जी हमारा पानी 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, अब 25 फीट दूर रह गया। हर एक को घर के आगे नल चाहिए, और लगते हैं, ऐसी बात नहीं, लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ पहले कितनी दूर जाते थे तुम? बहुत दूर जाते थे, और 2 लोटा 2 कलसा लेके आते थे। अब कितनी दूर आ गए? अब तो यहीं पे है, पर वो भी दूर पड़ता है क्योंकि घर के आगे चाहिए। तो सुविधाओं का तो अंत नहीं है। ये जो आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, अभी पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने भेजी, कम से कम 1% भी काम इसमें आप देख नहीं सकते। हम तो आपको 3 प्रोग्रामों में दिखते हैं, लेकिन बाकी सारी समय हमारा गांव-गांव, क्षेत्र इसी लेके कहाँ हमारी फाउंडेशन क्या कर सकती है इस जनमानस को स्वस्थ रखने के लिए। और इतने हमारे जो 3000 से ऊपर हमारे संगठन से कार्यकर्ता जुड़े। आप देख रहे थे कि जब तूफान में दूर घाटी में उत्तराखंड की बादल फटा तो कई गांव उसमें बह गए। वहाँ जो रह गए थे, जो चले गए तो चले गए, जो रह गए थे उनके पास भोजन त्रिपाल नहीं था, तो हेलीकॉप्टरों से सेवा करी। मैं तो धन्य कहती हूँ उन सेवकों को, उन कर्मठ हंस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को जो निस्वार्थ करके दूर दराज में भी सेवा पहुंचा रहे हैं। और 30-30 किलो का राशन का थैला हर माँ के द्वार पे, हर बुजुर्ग के द्वार पे उन्होंने पहुंचाया, क्योंकि कोविड की परिस्थिति ही और थी। तो ये सेवा का जो कार्य होता है ये बहुत मिठास वाला होता है। इससे अपने लिए तो सब करते हैं, पूरी दुनिया अपने लिए ही सोचती है, लेकिन दूसरे के दुख को समझता वही है जिसके हृदय में उस भगवान का नाम हो,
उस भगवान के ज्ञान का जिसके अंदर अंजन होगा, वही दूसरे के दुख को समझता है, वही दूसरे की पीड़ा समझता है। भगवान राम ने जब भिल्ली की पीड़ा समझी तो भिल्ली के द्वार गए, दर्शन दिए, उसके चखे हुए बेर खाए, क्योंकि भिल्ली का प्रेम समझते थे। तो अपने जीवन को धन्य बनाओ। धन्य कैसे होगा? सेवा से। आजकल मैं देखती हूँ, अगर एक भक्त बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, दूसरा भक्त है, चाहे संसार का नियम है, चाहे संसार में कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, कोई संबंधी है, असमझता के कारण, अज्ञानता के कारण वो उसको नीचे गिराने का प्रयास करेगा, उसको इतना नीचे गिरा देगा कि मालिक की नज़रों से गिरा देगा, भक्तों की नज़रों से गिरा देगा। लेकिन समय तो सबका आता है ना, सबको सेवा का मौका भी मिलता है। और भक्त कैसा होना चाहिए? भोला भगत। उसके अंदर कितनी भावना होती है अपने लिए, अध्यात्म के लिए, मैं पाऊं, मैं निज चरणों में अपना जीवन बिता दूं। आपको क्या लगता है कि भगवान राम ने जब युद्ध किया तो उनके साथ सारे मित्र ही थे क्या? सारे क्या देवता ही थे? राक्षस भी साथ साथ थे, साथ साथ सभी लोग चल रहे थे। लेकिन जो भगवान की महिमा को समझ गया, वो एक ही पल में राक्षस वृत्ति से देव वृत्ति में पलट गया। और जिसका ध्येय है कि मेरा भी जीवन अगर ठीक नहीं, मैं दूसरे का जीवन भी क्यों ठीक हो। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावना वो नहीं होनी चाहिए, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिस सत्संग से आप कितने साल जिएंगे? 100 साल, बहुत 100 साल जिएंगे तो आपकी फोटो छप जाएगी अखबार में। अभी लखेड़ा जी कितने अच्छे भजन गा रहे थे, बहुत वैराग्य के, कि सच में ही ये शरीर जो है 100 साल में फोटो छप जाएगी कि 100 साल का व्यक्ति इस गांव में है। और जो थोड़े समय में चला जाएगा वो क्या साथ ले जाएगा? ये जो शरीर है, भजन में सुना था कि अपने ही उसको रख के आएंगे। तो जब सब कुछ समाप्ति होना है तो क्यों मिला? महान पुरुष ने 9 महीने माँ के गर्भ में जन्म दिया, उसमें सांस दी, दिमाग दिया, अंग सही रखे, पूरी हमारी चेतना की जागृति की। और हम बाहर आके क्या कर रहे हैं? ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा करते करते श्वास व्यर्थ गंवा रहे हैं, बिल्कुल व्यर्थ। और एक दिन ऐसे आएगा वो बाहर गया हुआ सांस भी दोबारे अंदर नहीं आएगा। वो खोखला शरीर, उसमें से वो शक्ति चली जाएगी। तब सोचते रह जाओगे दूर से कि हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या मानुष जन्म का मूल्य है। इसीलिए तो कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सदा। ये इस समय जो आज हमारे पास है, बहुत कीमती आज है। ये इस चोले में ब्रेन है, दिमाग है, स्वस्थ जीवन है, बुद्धि है, हृदय है, दया है, और हम सोच सकते हैं कि हमारा रास्ता क्या है। आप कोई नेपाल से दिख रहा है, कोई गढ़वाल से दिख रहा है, कोई हिमाचल से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई यूपी से आया है, बहुत क्षेत्रों से भक्त लोग आए हैं, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान से आए हैं। लेकिन सोच क्या थी? हम जाएंगे, हम सत्संग को सुनेंगे। बहुत दिन हो गए, सत्संग को सुनेंगे, सत्संग को सुनने के बाद में अपने जीवन का लक्ष्य जानेंगे, जिस लक्ष्य के लिए हमें यह मानुष चोला मिला है।
और लक्ष्य समझते ही हमारा बदली हो जाएगी, हम उस अंधेरे से प्रकाश में जीवन हो जाएगा। तो कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना, संतों की ये वाणी है। सत्संग है ही संतों का सत्संग है। अगर संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो शीतलता देते हैं। एक भागीरथ ने प्रयास से, कर्म से इतने असंख्य लोगों के लिए, पुण्य के लिए गंगा जी को जो धरती में ला सकता है, हर एक आपके अंदर एक भागीरथ है, हर एक आपके अंदर एक सुदामा है, हर एक आपके अंदर एक जागृत भक्त है, जागृत शक्ति है जो हम पुण्य कर सकते हैं। और सोचो, अपने क्षेत्रों में जब आप जाते हैं, रोग लगता है तो हम दवाई देते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो हम कपड़ा दे सकते हैं, भूखा है तो भोजन दे सकते हैं। पर अगर मन अशांत है तो हम सिर्फ ज्ञान से उसकी अशांति को हटा सकते हैं, ज्ञान से उसकी हम अशांति वाले दुख को, अशांति वाले रोग को निरोगी कर सकते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने आप को पहचानो पहले। जो सच में ज्ञानी भक्त होता है ना, उसके कर्मों से पता चल जाता है कि कितना अपने गुरु महाराज जी के नाम पे विश्वास रखता है। कर्म से, क्यों आपके कर्म दिखाते हैं कि आपका विश्वास कहाँ है, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। जो भक्त होता है उसके लिए भेदभाव समाप्त हो जाता है। वो बिना भेदभाव के अपने जीवन को भी बढ़ाता है और अपने जीवन की उस कृपा को आगे भी देता है। जब एक वृद्ध पेड़ लगा रहा था तो एक बच्चा पूछता है, दादा इसका फल जब तक आएगा तब तक तो आप संसार से चले जाओगे। आजकल बच्चे बहुत तेज हैं, क्योंकि 10 साल में बड़ा होगा, फल देगा। तो उसने कहा, बेटा अगर आज मैं नहीं लगाऊंगा तो कल तू इस फल को कैसे खाएगा? आज मैं लगाऊंगा तो कल तू इसकी रक्षा करना, परसों तेरा बच्चा भी इस फल को खाएगा। तो भगवान ने भक्ति की पूंजी ऐसी दी है, जो भक्ति प्राप्त करके अध्यात्म के रास्ते में चलता है, वो एक पूंजी की एकत्र करता है, धर्म की पूंजी। उसके आगे जीवन भी आसान होता है और आने वाली पीढ़ी भी उसके वचनों पे, कर्मों पे चलती है तो अपने जीवन को धन्य करती है। बहुत से भक्त लोग दूर दूर से आए हैं। कहीं अभी कितनी बाढ़ आ रही है, कितना ऐसा लग रहा है सब जगह जो है बहुत जल पानी आ रहा है, बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए, बहुत लोगों का। फिर भी जो ज्ञान पर विश्वास करता है, जो अपने भगवान पर विश्वास करता है, वो एक मंत्र सूत्र से बंधा रहता है। कठिनाई में भी वो अपने भगवान को याद करता है। माँ जानकी को रावण बांध तो सका, एक केर में उसने भगवान माँ को, जानकी को रखा, पर माँ जानकी का पल पल राम सुमिरन में बीत रहा था, नाम सुमिरन में बीत रहा था। तभी तो माँ की शक्ति किसी के आगे झुकी नहीं। और हनुमान ने पहचाना, क्योंकि हनुमान भी भगवान का भगत था। तो ये हम सब के लिए एक भक्ति का सूत्र है। हम सब भक्ति में जब तक ओत-प्रोत नहीं होंगे, अपने को भूल नहीं जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकली तामे दो न समाई। एक कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ, मैं वो साइंटिस्ट हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने सारी मैं को वो अपने अंदर समेट के रखता है। लेकिन वो मैं तो कह रहा है, पर उस मैं के अंदर जो आदि शक्ति विराजमान है उसको भूलता जाता है। उसको नहीं वो कर रहा है कि मेरे अंदर जो शक्ति है उसने मुझे ऐसा बनाया है। हमारे श्री माता जी बार बार श्री महाराज जी सुनाते थे
और यही भजन से शुरुआत करते थे कि जब मैं था तब हरि नहीं। ये मत सोचो कि मैं जब तक अभिमान रहेगा, मैं अगर मेरे सामने भगवान भी आ जाएगा मैं उसको पहचान नहीं सकता हूँ, पर हाँ मुझे अपने उस अभिमान को मिटाना होगा। हम अध्यापक जब स्कूल में जाते हैं, अध्यापक के पास नाम लिखाते हैं, अपना क्लास क्या लगता है, तो जैसा अध्यापक कहता है हम उसको वैसे ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन जैसे अगर वहाँ जाके हम मैं करते रहेंगे तो अध्यापक कहेगा क्लास से बाहर जाओ। ऐसे ही तो होता है। तो सद्गुरु भी हमारे अध्यात्म का, हमारे उस मुक्ति के ज्ञान का सर्वोसर्वी है। वो हमारी राह सिखाता है चलना। भजन में तो हम गाते कि उंगली पकड़ के हे प्रभु तू हमें चलाना, लेकिन कब आएगा भगवान उंगली पकड़े? जब उसको हृदय से पुकारेंगे। और जब हृदय से पुकारेंगे और भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमारे अंदर का छल कपट भी खत्म हो जाएगा। आज देखो आप, यह अज्ञानता का ही तो है। इतनी बड़े दिनों से लड़ाई चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, कितने असंख्य बच्चे खत्म हो गए, असंख्य नवयुवक चले गए, असंख्य माताएं चली गई, बहनें चली गई, असंख्य विनाश हो गया। वो विनाश इतनी जल्दी भरपूरी नहीं करेगा। एक प्रभु ने तो जीवन दान दिया और आपस के क्रोध, द्वेष, लोभ ही तो है कि मैं एक दूसरे का देश जीतूं, उससे सब कुछ समाप्त कर दिया। और एक भगवान राम थे जो लंका जीतने के बाद भी कहते कि रावण को दे दे, इसके उसको दे दे। तो ये होता है फर्क अध्यात्मवादी में और जो संसार में जीवित रहता है, अंधा बन करके जीता है, उसमें यही फर्क रहता है। जो अध्यात्मवादी होता है वो अपना नहीं समझता, वो समझता है जिसने दिया है, जो सूर्य की रोशनी दे रहा है, जो चंद्रमा की शीतलता दे रहा है, जिसने इतना सुंदर मानुष चोला दिया है, सुंदर सोचने का विचार दिए हैं, भावना दी है, हृदय में प्रेम दिया है, वो कैसी शक्ति होगी जो अनाथों को वो पैदा कर सकती है। और हमारा क्या एक कर्म है? सिर्फ उसके ज्ञान को पहचानना, उसके उस नाम को पहचाना, क्योंकि ये भी कृपा से प्राप्त होता है, बिना कृपा के नहीं होता। अगर सच में भगवान की कृपा की आदत न होती तो सारा नरक में ही जाते। ये तो कृपा की उसकी आदत है। 2 आंसू बहा दोगे, 2 वक्त की उसके लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान तुरंत ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम्हारा दुख दूर हो जाता है। ऐसा ही तो होता है। अभी जो असंख्य हमारे कांवड़वासी आ रहे हैं, ये भी तो किसी उद्देश्य से आ रहे हैं, मेरी कामना पूरी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। अब देखो भगवान कितनों हजारों लाखों की 4 करोड़ कांवड़ वाले आए थे इस बार उत्तराखंड में, 4 करोड़। तो असंख्य थैला होगा भगवान का, जिससे हर की मनोकामना पूर्ण हो रही है, हर की मनोकामना पूर्ण हो रही है। क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा करी, इसीलिए करी गंगा पृथ्वी पे लाई कि मेरे भी परिवार का कल्याण होगा, असंख्य लोगों का कल्याण होगा। हे माँ गंगा, तेरे छूने से ही, तेरे स्नान से ही असंख्य लोग तर जाएंगे। और कहाँ मिलती है? गंगा सागर में मिल जाती है। पूरी बहती हुई ऊपर से आते आते अंत में सागर में मिल जाती है, गंगा सागर में मिल जाती है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? सत्संग ऐसा नहीं कि दोस्त थोड़ा सुना फिर अपने अपने, हर एक के जीवन में दुख है। क्या भगवान राम को दुख नहीं हुआ होगा जब महल छोड़ के निकले? माँ जानकी को दुख नहीं हुआ होगा जब माँ जानकी अपने राज दरबार को छोड़ के भगवान के साथ चली गई? दुख तो हुआ होगा। माता पिता को छोड़ के चले गए, भाई बंधु को छोड़ के चले गए, किसे दुख नहीं होता? लेकिन जब त्याग की भावना होती है तो दुख भी वो हट जाता है, दुख भी पीछे हो जाता है।
क्योंकि त्याग एक ऐसा है, त्याग और तपस्या में सारे गुण छिपे हुए हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को त्यागमय बना देते हैं। त्याग ऐसा नहीं कि 1 महीने तक व्रत रख लिया, खाया ही नहीं, शरीर सुखा दिया। शरीर सूख जाएगा तो कैसे कर्म करोगे? भगवान ने सारे अंग दिए हैं, अगर उन अंगों की हम रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपंग बन जाएंगे, तो हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे? तो भगवान भी कहता है, तभी तो भोग बनाते हैं, इतना सा भगवान को देते हैं, पूरा खीर खा जाते हैं, हलवा खा जाएंगे, तो शरीर है। लेकिन निमित्त हम भगवान को बनाते हैं, निमित्त हम उस इष्ट को बनाते कि तेरी दया से सब काम चल रहा है, करते हो आप भगवान, मेरा नाम हो रहा है। करता तो हाट तो वही है, करता तो वही है। आज हम सोचते हैं कि अरे किस तरह जीव के जीवन में हम कल्याण कर सकें, हम उसका भला कर सकें, उसकी भूख मिटा सकें, उसके रोग मिटा सकें। जो भगवान ने उसको आयु दीगी वो तो दी होगी, लेकिन एक प्रयास करने से, छोटा सा एक उद्देश्य लेके प्रयास करने से उसका जीवन बदल जाता है, जीवन बच जाता है। अगर हम सचमुच में सबको इकट्ठा करें, जितनों के हार्ट के ऑपरेशन हो गए, जितनों के किडनी के हो गए, जितनों के लीवर ट्रांसप्लांट हुए, जितने बच्चों का इलाज हुआ, जितने कई कई हजारों लाखों की संख्या में, तो हंसलोक भर जाएगा। तब हंसलोक में जगह नहीं रहेगी। आपको पता है, भी भोले जी महाराज बता रहे 4 लाख हंस आई केयर ने आंखों की सर्जरी कर ली है। 4 लाख, तो यहाँ भी नहीं समाएंगे उतने लोग, भी जगह जगह से क्षेत्रों में रुके हुए हैं। तो ये सेवा जो होती है, ये फल बोया जा रहा है, सेवा का फल, एक वृक्ष बोया जा रहा है। छोटे से बीज ने अपने जीवन को मिट्टी में मिलाया तो वो वृक्ष बन गया। हम लोग जब खेती करते हैं तो खेती में क्या करते हैं, बीज तो छोटा सा होता है, उस बीज में क्या पता चलता है वृक्ष इसका कितना बड़ा बनेगा। फोटो आती है, वो बीज है और आम का फल का पेड़ ऐसा होगा। अब वो अगर वो आंधी तूफान के प्रलय से ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब बीज मिट्टी में जाता है, मिट्टी में रूंधता है, मिट्टी में अपने को मिटाता है, तब वो पानी बरसात सब कुछ सह करके तब उसका अंकुर फटता है। और जब अंकुर फटता है तो माली खुश हो जाता है, लगाने वाला खुश हो जाता है कि मेरा बीज जो है जम गया है, उसमें फूल वो तब पत्ते आ गए हैं, और फिर उसकी सेवा करता है, वृक्ष बनता है, वृक्ष आम देता है, फल देता है, केला, जो भी पेड़ का वृक्ष होगा उसमें फल आने लग जाते हैं, और वो देख देख के खुश होता है। तो अध्यात्म का जो बीज है, ये ज्ञान का जो आज हम सबको वो अंजन मिला है, ये भी वो गुप्त बीज है जो हमारे हृदय के अंदर हमारे जीवन के संस्कारों की मिट्टी में रूंध रहा है, पल रहा है, और हम उसको बाहर की चीज़ों से लड़ के उसको बचा रहे हैं। आप सब भक्त लोग जानते हैं कि समाज में जब आप कहते हैं हम ज्ञानी हैं, तो पूछते हैं कौन सा ज्ञान लिया है। हर एक का होता है, कौन सा ज्ञान लिया, कौन से तुम्हारे गुरु हैं, यही तो पूछते हैं। पहला प्रश्न होता है कि तुम ज्ञानी हो, तुमने गुरु ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद किसका ज्ञान है, किसका है, क्या है, वो है, जो भी बातें होती हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या बीज है, वो बीज कितना शक्तिशाली है, जो हमारे जीवन को अंधेरे से प्रकाश में ले जा रहा है, हमारे जीवन को अंधकार से रोशनी में ले जा रहा है। अगर वो बीज इतना शक्तिशाली नहीं होता तो रत्नाकर का जीवन नहीं बदलता, बिल्लव मंगल से तुलसी नहीं बनता, सूर नहीं बनता। यही अंतर है अज्ञानता में और प्रकाशमय जीवन में। जब तक हम अपने जीवन को समझेंगे नहीं, बहुत से लोग प्रोग्राम में आते हैं, फिर कुछ महीने बाद दूसरा कार्यक्रम होता है,
कुछ नहीं आ पाते, रोगी बन जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है, वो सांसों की जो लड़ी है, माला है, वो पूर्ण हो जाती है। फिर क्या करेंगे? तो एक चीज़ हमेशा, अगर सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, तो उसको ज़रूर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें, प्रयोगशाला में लाएं। किताबें तो बहुत है विज्ञान की, हर चीज़ की। अगर डॉक्टर लोग खाली किताब पढ़ते बायोलॉजी की और डायसेक्शन कर देते, ऑपरेशन ना करते, तो किताब पढ़ के किसी के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज करके उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको निकालते हैं, रोग को दूर करते हैं। यही संतों का भी काम है। आपके अंदर अध्यात्म रूपी कुंजी है, अब आपका काम है उसको किस रूप में इस्तेमाल करना और अपने जीवन से औरों के जीवन को सुधारना। हम दिवाली का उदाहरण लेते हैं, एक दीपक से कितने हम बुझे हुए दीपकों को जला देते हैं। ये भी तो ज्ञान रूपी दीपक है। बहुत से भक्त लोग अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, बेचारे साल भर में 1-2 बार दिल्ली आ पाते हैं, लेकिन उनका कोशिश, उनका प्रयास दिखता है जब उनके साथ और भक्त आते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं और अपने जीवन के उद्धार करने का रास्ता अपनाते हैं। तभी तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक देव जी ने भी। और सत्संग में देखो, सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि आपको बार बार वो बात सुनाई जाएगी, बार बार आपको कहा जाएगा। हम कह तो सकते हैं कि पानी प्यास बुझाता है, पानी प्यास बुझाता है, पानी प्यास बुझाता है, पर प्यास तो तभी बुझेगी जब उस पानी का हम सेवन करेंगे। अगर सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हाँ नलका भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है, प्यास ही नहीं, पिएंगे नहीं तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो हमारा यही हमेशा अनुरोध रहता है कि अपने जीवन को आप ही ने सुधारना है। माता अपने पिता अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकते, पिता अपने बेटी के लिए नहीं कर सकता, माँ अपनी पति के लिए नहीं कर सकती। अगर पति के लिए करती, पत्नी के लिए करती, तो एक ही ज्ञान सबके लिए हो जाता। हर जीवात्मा में परमात्मा है, हर एक जीवात्मा को उस परमात्मा के ज्ञान का, ज्ञान अंजन का इस्तेमाल करना। जब हम पर रोग लगता है हमें दवाई खानी होती है। इसी तरह अध्यात्म के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का आवश्यकता है। बार बार यही जोर दिया जाता है कि अपने आप को जानो। हम जानते हैं हमारा नाम माता पिता ब्राह्मण ने नामकरण में ये नाम दिया, लेकिन उससे पहले जब 9 महीने हम माँ के गर्भ में थे, उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम हम जप कर रहे थे माँ के गर्भ में और याद कर रहे थे, हे प्रभु इस काल कोठरी से निकाल, तब मैं तेरा सुमरन करूँगा। लेकिन निकलने के बाद ये मम्मी है, वो पापा है, वो ये है, वो ये है, उसमें हम लोग भूल जाते हैं। पर वही जीव भाग्यशाली होता है जो गर्भ के अंदर से तो करता है पर बाहर आकर के भी खोजता है। जब तक खोजेंगे नहीं हमें प्राप्ति नहीं होगी। और मानुष चूल्हा मिला ही इसलिए, कभी आपने सोचा क्यों मिला है? कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 70 में चला जाता है, कोई 50 में चला जाता है, कोई 40 में चला जाता है, कोई 100 में भी चला जाएगा, लेकिन जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जजी। तो जाना तो सबने ही है, लेकिन आए हैं तो जाना है। आप यहाँ आए, 3 दिन के बाद सब अपना बैग पैक करके चले जाएंगे, थोड़ा खाना भी साथ ले जाएंगे, गाड़ियों में भी सोते जाएंगे। पर हमेशा याद रखो, ये 3 दिन के सफ़र में हमने सीखा क्या है? सीखने के लिए आए हैं। ये हमारी पाठशाला है, हमने यहाँ से कुछ अर्जित करके जाना है, कुछ सीख करके जाना है। तो जो जो शब्द हम जीवन में सुधार सके, उतार सके, वही जीवन धन्य है। फिर घर में जाएंगे, अपने गांव वाले जो बेचारे नहीं आ सके उनको सुनाएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको अपना अनुभव बताएंगे। तभी तो होता है कि मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लिखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। ज्ञानी हमेशा अध्यात्म की बात करता है, ज्ञानी हमेशा अपने
अंदर के अनुभव की बात करता है, और जो नहीं जानता वो पुस्तक की बात करता है कि देखो किताब में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है, लेकिन लिखा हुआ कहाँ रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। पर जो आपके हृदय में है अध्यात्म का ज्ञान, वो हमेशा अजन्म रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इसलिए खूब भजन सुमरन करो। इस बार बहुत दूर दूर से भक्त आए, तो अपने साथ में सत्संग की जो विचारधारा है, पोटली है, उसको लेकर के जाना। अपने जीवन को याद करो, हमारा जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है। और सभी भक्त लोगों को कल समय बताया जाएगा, यहाँ पे पूजा होगी, तो आप लोग भोले जी महाराज के जन्मदिन का आनंद ले। हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, श्रावण का मास है। श्रावण के महीने में दूर दूर से सब तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। ये भी एक संगम है, ये भी एक सत्संग का संगम है, जहाँ की हम डुबकी लगाएंगे तो तर ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी तरह आप लोग करिए। और लखेड़ा जी के बहुत सुंदर भजन हैं, बाद में भी हम सुनते रहते हैं, बड़ा वैराग्य के भजन है। वो एक फाउंडेशन बना देते हैं कि सत्संग किस रूप में होगा। तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुछ ही भजन गाऊंगा उनके जन्मदिन के अवसर पर। मैं चाहूंगा कि सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तालियां शुरू से अंत तक रुकनी नहीं चाहिए इन भजनों में। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तालियां बजती रहे। किया करते हो तुम दिन रात को किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री भोलेनाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, रे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता।